नहीं है ऑनलाइन सबके बस का, नहीं कर सकता ऑनलाइन पढ़ाई। आप देखो मेजोरिटी घूमो, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के लड़के, आपके गांव के लड़के ये कहते होंगे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा यार, ऑनलाइन थोड़ी ना होता है। अरे ऑनलाइन तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने एक चीज रियलाइज किया है कि ऑनलाइन में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी पढ़ाई करने में, लेक्चर टाइम पे देख लेने में, पूरा नोट्स बना लेने में, तो बेटा ये सच में मुश्किल काम है। इसको आपको पता नहीं है क्योंकि आप कहीं पे अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सच में बहुत मुश्किल काम है। मैं रीजन देता हूं, प्रूफ देता हूं। पहला रीजन, ऑनलाइन में छुट्टियां बहुत कम होती है। ऑनलाइन में छुट्टियां बहुत कम होती है। क्यों कम होती है छुट्टी? क्योंकि किसी दिन अगर छुट्टी होता है तो मास्टर एक्स्ट्रा लेक्चर चिपका देता है। जहां ऑफलाइन में दशहरा की 5 दिन की छुट्टी होती है, दिवाली से छठ के 8 दिन की छुट्टी होती है ऑफलाइन में, है ना। दिवाली से छठ के बीच में 8 दिन की छुट्टी होती है, दशहरा में 4 दिन की छुट्टी होती है, भाई दूज की, रक्षाबंधन की, सबकी छुट्टी जब चल रही होती है, तो ऑनलाइन में सिर्फ एक एक 2-2 दिन की छुट्टी होती है। दशहरा की 1 दिन, दिवाली की 2 दिन, बस। दिवाली की 2 दिन भी नहीं, हाँ 2 दिन हो गया था। संडे को भी एक्स्ट्रा लेक्चर चिपका दिया जाता है। मतलब छुट्टियां बहुत कम है। बहुत मुश्किल काम है कंटिन्यूअस पढ़ाई पे फोकस बना के रखना, पहली बात। अब इसको पॉजिटिव सेंस में लो या निगेटिव सेंस में लो, ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये तुम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात कह रहा है सर दुख पे नमक छिड़क रहे हो। नहीं, सही बात है, सही बात है, सच में छुट्टियां बहुत कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन में टीचर कंटेंट बहुत 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 ज्यादा पढ़ा रहा होता है। बहुत ज्यादा पढ़ाने का मतलब इररिलेवेंट नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक तो हाथों से लिखना होता है, फिर डिलीवर करना होता है। मान लो डिजिटल बोर्ड भी है तो इतना पीपीटी पे वर्क कोई नहीं कर रहा होता जितना ऑनलाइन में कर रहे होते हैं। चलो मान लो कर भी रहे होते हैं कुछ लोग, तो हमें बच्चा रोक भी देता है। अच्छा, वहां पे एक्स्ट्रा क्लास का स्कोप नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों को बुला के पढ़ाना एक साथ संभव होता है। 4 हमेशा उसमें नाराज हो जाते हैं कि हम नहीं आएंगे, फिर एक फिक्स टाइम नहीं हो पाता। एक्स्ट्रा क्लास बहुत कम होता है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में एक्स्ट्रा क्लास बहुत इजी होता है। लाइव चल रही, कोई बात नहीं, रात में 12 बजे दिमाग घूम गया, बोर हो रहा है, चलो एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो एक्स्ट्रा क्लास बहुत इजी है। तो एक तो छुट्टी कम, एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा, कंटेंट बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट कंटेंट ही बहुत ज्यादा। तुम यहां पे सिर्फ पढ़ते ही भी नहीं हो, सिर्फ नहीं पढ़ते हो, तुम यहां पे कंटेंट भी पढ़ते हो, अच्छे से आपको डिलीवरी भी मिलता है, बहुत अच्छे से थ्योरी समझाया भी जाता है, और उस पे n नंबर ऑफ सवाल कराए जाते हैं, जितना आज तक ना ऑफलाइन में कभी हुआ है ना हो पाएगा, असंभव। उतने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए जाते हैं। आप कभी रोते हो कि सर मेरा सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा, बेटा समझ क्यों नहीं रहे हो, यही तुम्हारा सेल्फ स्टडी भी है। लेकिन सर ऐसे तो रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन, एक बच्चे से मैंने मिला, उसने बोला कि सर आपके नोट्स का रिवीजन असंभव है। सर इतना ज्यादा होता है उसमें थ्योरी, फिर इतने सारे सवाल। मैंने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा, और ये आपके दिमाग में भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेटा सुनना, अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुमको थ्योरी पढ़ाई, 4 सवाल कराया, कितना सफिशिएंट है? नहीं। 40 सवाल की प्रैक्टिस तुम कहीं और से करोगे। जब तुम 40 सवाल की प्रैक्टिस कहीं और से कर लोगे पढ़ने के बाद, क्या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद वो 40 सवाल को रिवाइज कर रहे होगे क्या? नहीं सर, वो 40 सवाल रिवाइज थोड़ी ना करना होता, ये करना होता है। तो यहां भी अलग अलग करो ना, बाइफरकेट करो ना। जो मैंने थ्योरी समझाई, बेसिक सवाल कराया, उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लो, या शॉर्ट नोट्स में नहीं भी लिखते हो, मेन नोट्स में भी लिखते हो, तो पता तो चलता है ना बेटा ये इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट है। और उसके बाद बहुत 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 सारे सवाल है, तो बहुत 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 सारे सवाल हमेशा रिवाइज करना नहीं होता है। तुमको बेसिक थ्योरी, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स, उसकी फॉर्मूला, उसकी लिमिटेशंस, कंट्राडिक्शन, स्पेशल केस, कुछ एमआर रट्टा, कुछ एमआर स्टार, ये याद रखना होता है। बाकी बहुत सारे सवाल बार बार रिवाइज करने की जरूरत बेटा नहीं है। समझ गए?
तो ऑनलाइन में तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है और सेल्फ स्टडी भी हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है, यहीं पे सारा कुछ है। बचा हुआ सीधा तुम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो या कोई एक प्रैक्टिस बुक अटेम्प्ट करो, और ईमानदारी से बताओ, चाहे वो तुम कोई भी एक प्रैक्टिस बुक उठाओगे, चाहे किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो, चाहे इस कोचिंग का मॉड्यूल हो, चाहे सामने वाली कोचिंग का मॉड्यूल हो, या जो XYZ कोई सा भी किताब हो, तुम्हें 90% क्वेश्चन क्लास का मिलता है कि नहीं मिलता? बता, ईमानदारी से बता। 80 to 90% कंटेंट, चाहे कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, PYQ तुमको 80 से 90% मिलेगा, PYQ 80 से 90% मिलेगा, कोई भी किताब उठा लोगे 80 से 90% मिलेगा। मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस यही हो रही, यहीं पे सारी प्रैक्टिस हो रही, सारा थ्योरी पढ़ रहे हो, सब कंसेप्ट पढ़ रहे हो। अब सीधा पेपर उठाओ। मैंने पिछले साल भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, समय आ गया है।